हेलो बच्चे। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा तो सबसे पहले आप वो जरूर देखना क्योंकि आज का जो लेक्चर है उसी से आगे बेस्ड है। ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि मार्केटिंग का सबसे इनिशियल स्टेज क्या रहता है। यस। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, ये हमारा इनिशियल रहता है। उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट होता है बेसिकली। ठीक है, वेरी गुड, आपको ध्यान है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज मार्केटिंग फिलॉसफीज। सिंपल वर्ड्स में मार्केटिंग फिलॉसफी का मतलब होता है कंपनी का थिंकिंग अप्रोच टुवर्ड्स कस्टमर। ठीक है, अलग अलग कंपनीज अलग तरह से सोचती है, इसीलिए उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी क्या होती है, सबसे डिफरेंट होती है। ठीक है। सो इसके अंदर 5 कंसेप्ट्स हैं हमारे, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट जो अभी हम करने वाले हैं, दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो इस कंसेप्ट में कंपनी का मेन फोकस होता है कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होगी तो डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, वाइड वाइड स्केल पे होगी। ठीक है। सो जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी इट मीन्स दैट कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। सो ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर्स को इजीली अवेलेबल हो, साथ ही साथ अफोर्डेबल हो। ठीक है। सो कंसेप्ट में ये माना जाता है कि कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो सस्ते हो और इजीली अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो लोकल मार्केट में जो है हर दूसरी शॉप पे आपको मैच बॉक्स मिल जाएगा, माचिस चाहिए मिल जाएगी, पेन चाहिए मिल जाएगा। बिकॉज वो क्या होता है, सस्ता होता है और हर जगह इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए लोग बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद भी लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है, अगर इसके लिमिटेशन की बात करें तो कंपनी जो है कस्टमर की चॉइस को एंड क्वालिटी को क्या कर देती है, इग्नोर कर देती है। आप देखोगे पेन आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप जो है जाके इतना ड्रामा नहीं करते हो कि नहीं यार मुझे तो इसी ब्रांड का पेन चाहिए था, इसी ब्रांड ऐसे ही चाहिए। ठीक है यार, आपको लिखना है, आप कोई भी पेन ले सकते हो जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होगी। इसके अंदर क्या होता है, कस्टमर की जो चॉइस होती है वो नहीं रहती है। ठीक है। एंड क्वालिटी भी कई बार क्या हो जाती है, इग्नोर हो जाती है, बिकॉज हम इजीली लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं और कम प्राइसेस में कर रहे हैं। ठीक है। सो इसी को देखते हुए अब यहाँ से कंपनी को रियलाइज हुआ कि यार सिर्फ सस्ता बनाना इनफ नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आया, दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का फोकस होता है बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करना कस्टमर्स को। यह माना जाता है कि कस्टमर हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट चूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल हाई एंड स्मार्टफोन्स हो गए या प्रीमियम गैजेट्स हो गए। अगर प्रोडक्ट बेस्ट है लेकिन जो उसका प्राइस है बहुत ज्यादा कॉस्टली है कंज्यूमर्स के लिए, तो क्या सब लोग खरीदेंगे उसे? नहीं ना। तो यहीं से इस कंसेप्ट की लिमिटेशन भी आती है। ये प्राइस और कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी को क्या कर देता है, बिल्कुल इग्नोर कर देता है। सिर्फ बेस्ट क्वालिटी पे फोकस रहता है इसमें। ठीक है। फिर कंपनीज ने सोचा कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है। सो उन्होंने नेक्स्ट कंसेप्ट लेकर आए, दैट इज सेलिंग कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर खुद से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, उन्हें पुश करा जाएगा, एग्रेसिव प्रमोशंस करे जाएंगे ताकि वहां पे क्या हो, अग्रेसिवली सेल लो गुड्स। ठीक है। इसीलिए कंपनीज क्या करती है, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, इन सारी चीजों पे फोकस करती है इसके अंदर, ताकि कंज्यूमर्स को पुश करा जा सके कि वो इस प्रोडक्ट को बाय करे, परचेज करे। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा क्रेडिट कार्ड्स के लिए ऑफर्स वगैरह आते हैं, तो कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, इंश्योरेंस कॉल्स आते हैं। क्यों आते हैं? बिकॉज वो किसी ना किसी को बार बार कॉल करेंगे, कभी तो बंदा हाँ बोल देगा ना कि हाँ चल भाई दे दे। ठीक है। इस तरीके से तो कभी ये एक सेलिंग कंसेप्ट होता है बेसिकली। ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी प्रॉब्लम होता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म सेल पर फोकस करता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इग्नोर कर दिया जाता है। एक कंज्यूमर एक बार फंस के तो ले लेगा प्रोडक्ट, बट अगर उसे कोई इससे बेनिफिट नहीं हो रहा तो क्या वो दोबारा लेगा? नहीं लेगा। तो यही क्या है, इसकी डिसएडवांटेज है कि आप एक बार ही तो कर सकते हो, शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि
बेसिकली कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। अगर उसने चलो एक बार ले लिया, बट जरूरी है वो दूसरी बार लेगा एक बार फंसने के बाद? नहीं। अगर वो सेटिस्फाइड फील करेगा तो डेफिनेटली ले लेगा। सो सेलिंग कंसेप्ट का ये लिमिटेशन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म सेल्स पे फोकस कर रहे हो तो बेस्ट है, अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए गलत तरीका है। ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ा चेंज आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट में हम लेकर आते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें कंपनी सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझती है, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, प्रोडक्शन करती है। मतलब पहले कस्टमर, आफ्टर दैट प्रोडक्ट। इस कंसेप्ट का मेन आइडिया है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो वो अपने आप कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न कर लेगी। लाइक अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया तो वो दोबारा सेम प्रोडक्ट खरीदेगा। जब तो वो दोबारा क्रिएट खरीदेगा तो आप अगेन एंड अगेन आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बट एक बार बेच के तो आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली यहाँ पे इसका फोकस ही क्या था, कस्टमर, कस्टमर पे फोकस करेंगे, फिर प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे, आफ्टर दैट प्रॉफिट तो हमारे हाथ में खुद ब खुद आएगा। ठीक है। सो एग्जाम्पल की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग एप्स जो है क्या करते हैं आज के टाइम पे, इजी रिटर्न देते हैं, फास्ट डिलीवरी देते हैं। जब आपको इजी एंड फास्टेस्ट डिलीवरी मिलती है तो आप क्या करते हो कि यार इसी एप्लीकेशन से मंगवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने क्या करा है, हम कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करा है। इसलिए आज की मार्केट में ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। ठीक है। रेदर देन ट्रेडिशनल कंसेप्ट। ओके। सो आप, आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया। आफ्टर दैट लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना भी इनफ नहीं है, सही बोले तो। इसीलिए हमारा लास्ट कंसेप्ट आता है, दैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। इसके अंदर मार्केटिंग तो है, बट इसके अंदर साथ ही साथ कस्टमर के साथ साथ कंपनीज किस पे फोकस कर रही है, सोसाइटी पे भी कर रही है, सोसाइटी का ध्यान रख रही है। मतलब प्रॉफिट भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देना है, और एनवायरमेंट भी देना है सोसाइटी को। एग्जाम्पल की बात करें तो क्या हो रहा है, इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो रही है, प्लास्टिक को बैन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लाए जा रहे हैं। आप कोई भी जूस ले रहे हैं तो जूस में आपको क्या मिल रहा है, साथ में स्ट्रॉ। पहले प्लास्टिक के मिलते थे, अब कौन से पेपर स्ट्रॉज यूज हो रहे हैं। क्यों यूज हो रहे हैं? बिकॉज कंपनी सोसाइटी का भी सोच रही है। ठीक है। हम एक बार पूरा फ्लो में समझ लो। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है, सस्ता है और इजीली अवेलेबल है। प्रोडक्ट कंसेप्ट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट देना कंज्यूमर को, प्रोडक्शन में सस्ता और वाइडली प्रोड्यूस करना है। ठीक है। प्रोडक्ट में बेस्ट क्वालिटी, आफ्टर दैट सेलिंग में, सेलिंग में क्या है, पुश है, एग्रेसिव सेलिंग है, कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है अपने सामान को। ठीक है। फिर मार्केटिंग में कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट जो लास्ट कंसेप्ट है, सोसाइटल मार्केटिंग, इट मीन्स दैट कि कस्टमर एज वेल एज सोसाइटी दोनों को ध्यान रखता है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। सो अब मुझे बताओ कि अगर कोई कंपनी प्लास्टिक पैकेजिंग यूज कर रही है तो वो कौन सा कंसेप्ट फॉलो कर रही है? यस, सोसाइटल मार्केटिंग। तो बस अगर आपको ये फ्लो याद हो गया है तो मार्केटिंग फिलोसफीज आप में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट था। आई होप सो आपका ये क्लियर हो गया। कोई भी